हमारा रंत्री परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पवित्र उनकी संगत पर पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर आमीन। आज के दिन में जीवन साथी के रूप में दूसरे को ग्रहण करना चाहते हैं विधान के अनुसार आज इनका पवित्र विवाह होने वाले प्रभु इस घड़ी जो भी वचन आपके लिए रखा गया है पिता, इस वचन का आशीष इन दोनों को मिले, साथ में आपकी तारीफ के जन्म के लिए भी याद ग्रहण करें। आमीन। पवित्र विवाह के लिए इसको पढ़ने में बनी लोग आपको ही करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। यहाँ तक आमीन।
कोई दल की ओर से किसी का बॉडी में मूवमेंट नहीं है, शायद कोई आज के दिन में खुशी भी नहीं है। आप मंडी के गणमान्य व्यक्तियों के सम्मुख में वे एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और कलीसिया के विधि विधान को भी वे पूरा करेंगे। उन्होंने पति पत्नी होने के लिए उन्होंने एक वचन दिया था, आज बंधन है वह कमजोर दिखाई देता है। दूसरी बात है not waiting upon the Lord। और इसलिए परमेश्वर ने इसको स्थापित किया और यह सत्य है। इसलिए आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, वे लोग उसके आज्ञाओं को हम लोग पूरा करते हैं और इसलिए विवाह करते हैं। आदर की बात है इसलिए हम लोग विवाह करते हैं, जवान के साथ रहते हैं। उसके बाद उनका जो भी हमारे कलीसिया के हिसाब में इसको कहा जाता है पुनर्ग्रहण विवाह, परंतु इसको पवित्र विवाह कहा जाता है। और इसलिए इस पवित्र विवाह में प्रवेश करने के लिए आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह आदर योग्य है। इट इज ऑनरेबल फॉर अस, यह आदर योग्य है, इसलिए हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। इब्रानी 13:4 वचन के अनुसार विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह विच्छेदन निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। और इसलिए जब हम अपने जीवन में विवाह को आदर की बात समझते हैं तब भी हम लोग उस विवाह में प्रवेश करते हैं। नहीं तो आज के संसार में देखेंगे आप बहुत अनैतिकता में जीवन जिएंगे। अगला कोरिन्थियों 7:9 वचन में भी कहता है विवाह कर लेना चाहिए, यदि कमतुर रहने से अच्छा है अब विवाह करें। अनैतिक बातों में फंसने से पहले क्यों आप विवाह न करें। और इसलिए विवाह करना हमारे लिए अति आवश्यकता है और हमेशा उसकी संगति में रहते हुए अपने जीवन को निर्वाह करेगा। ऐसा होता है जब विवाह करते हैं, कई सारे ऐसे समय आते हैं जब पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव होती है और उसमें पत्नी अपना है उसको भाई जोसन के लिए है और हर एक पति जो यहाँ पर बैठे जो विवाह कर चुके हैं, आज भाई जोसन विवाह कर रहे हैं, उसके लिए भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर एक हस्बैंड के लिए, उस पर हम लोग ध्यान करें। EPC 5:25 वचन के अनुसार उम्मीद करते हैं कि आप अपने पत्नी में हमेशा रुचि रखें और अपने पत्नी को हमेशा आपका वैवाहिक जीवन बड़े खुशी के साथ बीतने पाए। यदि उसको खुश नहीं रख पाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में दरार आएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा होंगे और इस प्रकार से आगे चलकर कई कड़वाहट आपके जीवन में आएंगे। तीसरी बात है डोंट ब्रेक फेथ। जो भी भरोसा होता है वह धीरे धीरे कम होते दिखाई देता है और वह जो प्रेम है वह समाप्त हो जाती है। और इसलिए आप अपने पत्नी से हमेशा प्रेम करें और अपने पत्नी में आनंद लें। साथ में तीसरी बात है अपने पत्नी का विश्वास को कभी आप ठेस ना पहुंचाए, हमेशा उनका आदर करें, सम्मान करें। चौथी बात हमेशा उनका आदर और सम्मान करें। जो भी थोड़ी बातें होंगी जो अच्छा करती है तो उसमें आप उनका प्रशंसा करें। मैं उसको अपने हाथों से खिलाऊंगी और पूरा बना के आती है, परंतु उसका पति इतना फोन में मशगूल होता है कि अपने पत्नी का प्रेम को नहीं समझ पाता है और इस प्रकार से उनका दूरी बढ़ते जाती है। और इसलिए आप हमेशा इनका रेस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप उन्हें प्रशंसा की बातों को कह सकेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा, आपका शोभा बनी रहेगी। वहाँ कहा गया है अपने पति का हड्डी का सड़ने का कारण ना बनो। कभी कभी ऐसा होता है पत्नी के कारण से पति का बदनामी होता है, कभी कभी पति के कारण से पत्नी का बदनामी होती है। इसलिए एक दूसरे का परिपूरक है, दोनों से आग्रह है आप दोनों के लिए प्राण बने। जैसा विशेषकर
बाइबल वचन के अनुसार कहा गया है पत्नी को क्या अपने पति के लिए मुकुट बन। मुकुट शोभा का कारण बनती है, अपने पति के सिर के लिए शोभा का कारण बनती है। आज जो भी गलत काम करेंगे तो भाई जॉनसन को सुनना पड़ेगा। जॉनसन के द्वारा जो विवाहित पत्नी वो अच्छा व्यवहार नहीं करती है, ठीक से बातचीत नहीं करती है, हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ अच्छा आदर सम्मान नहीं करती, तो इनके ऊपर में सभी बातें आएंगी। इसलिए आज आप एक भली पत्नी होने का गुण को आप अपने जीवन में प्रदर्शित करें। इन सारे बातों में यदि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में रखते हैं तो आज प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करेंगे और आपका जीवन धन्य होगा। और आज के वचन के अनुसार आज हम एक दूसरे को जब प्रेम करते हैं, जैसा हमारा कलीसिया एक ऐसा कलीसिया होना चाहिए जिसमें न झूठी है, न कलंक है, न किसी प्रकार की ऐसी बातें। उसी प्रकार आज आप दोनों का पति पत्नी के जीवन में न तो कलंक रहे न झूठी रहे, जिसके द्वारा लोगों को कहने का अवसर मिले कि उनका जोड़ी ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास करें, हमेशा शुद्ध और पवित्र, दूसरों को ग्रहण योग्य होने पर और दूसरों को आपका वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद खुशी देखने का मौका भी मिले। इसमें प्रभु आप दोनों को बहुत अच्छे आशीष दे कि आपका जीवन धन्य हो और भली पति और भली पत्नी का गुण हमेशा अपने जीवन के द्वारा बिखरने का प्रयास करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप दोनों को और हम सबको बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। भाई जॉनसन और बहन सुनीता को जोड़ना चाह रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी वचन इनके मार्गदर्शन के लिए दिया गया है पिता, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें, ताकि हे पिता परमेश्वर अपने जीवन को हमेशा सुख और शांति अनंतता में देखने पाए और इस नए परिवार के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। जो भी वचन हम लोगों ने सुना है यीशु के नाम से विनती सुन और सबके राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर के साथ जो समस्त ज्ञान से होते हैं क्रिस्त यीशु में आपके मन और हृदय की रक्षा करे आपसे सदा। आमीन। तो भाई जॉनसन से जी आप किससे विवाह करेंगे? आज आप दोनों से हम लोग पूछते हैं